स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा चैप्टर कवर कर लिया होगा। आइए एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट वीडियो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, देखते हैं। हमारा मेथड बचा था एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो चलिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम और क्या बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, जो हमने परसेंटेज मेथड पढ़ी है उससे तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़े से बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और यू विल एक्सेल दी मेथड। आइए देखते हैं, आपको तीन चीजें बस याद करनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब लेस देन 1 होगा, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन, टीई इधर स्टैंड्स फॉर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जितना मैं टोटल खर्चा कर रही हूँ, राइट। अगर टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है, या टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, सिंपल सा मुझे सिर्फ एक पैटर्न देखना है दोनों के बीच में, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। किन गुड्स में होगा, किन कमोडिटीज में होगा, ये नेसेसिटीज में होगा ना। क्यों नेसेसिटीज में होगा, अगर आज सॉल्ट का प्राइस कम हो जाता है तो मैं कम खर्चा करूंगी। पहले मैं सॉल्ट, सपोज 20 रुपीज पर पैकेट सॉल्ट आता है, राइट, तो मेरा 20 रुपए का ही खर्चा होगा। 10 रुपए हो जाता है उसी सॉल्ट के पैकेट का, तो मेरा 10 रुपए का खर्चा होगा। ऐसा तो नहीं करूंगी ना कि प्राइसेस कम हो गए तो मैं ज्यादा सॉल्ट खाने लग जाऊंगी, नहीं ना। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। सिंपल एज दैट, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको पैटर्न देखना है और उससे इलास्टिसिटी को डिसाइड कर लेना है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना सिर्फ आपको इतना पता चलेगा लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और मोर देन 1 है। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा जैसे आपको परसेंटेज मेथड में पता चल रहा था, राइट। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होगी, जब प्राइस कम हो तो भी मेरा एक्सपेंडिचर उतना ही हो, जब प्राइस बढ़ रहा हो तो भी मेरा एक्सपेंडिचर उतना ही हो। टोटल एक्सपेंडिचर में इसका मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे हो। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, स्कूटर या कोई भी कंफर्ट आइटम्स में एक तरीके से बोल लूं, आप फैन बोल लीजिए, स्कूटर्स बोल लीजिए, कूलर्स बोल लीजिए, ये सारे क्या है, कंफर्ट आइटम्स है कि भाई प्राइस कम ज्यादा होने से मैं खर्चा कम ज्यादा नहीं करती हूँ, खर्चा मैं उतना ही करती हूँ। क्योंकि कंफर्ट आइटम्स आर बेसिकली जहां पर आप खर्चा उतना ही कर रहे हो, ऊपर नीचे प्राइस होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कंफर्ट चाहिए, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है, लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स कैसे, देखिए जब एसी के प्राइसेस कम होते हैं ना तब हम खर्चा बढ़ाते हैं क्योंकि लगता है भाई प्राइसेस कम हो गए, खरीद लो अब एसी, राइट। तो जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो मुझे लगता है यार अभी तो प्राइसेस ज्यादा है, मुझे इस चीज को परचेज नहीं करना चाहिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। तो जब इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो इक्वल टू 1 होगी, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो लेस देन 1 होगी। इतना क्लियर है आपको। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में समझाती हूँ, तब आपको बेटर समझ आएगा। लेट्स सी दैट। देखिए प्राइजेस गिवन है, यहाँ पर क्वांटिटी इतने गिवन है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाल लूं, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि कितना टोटल पैसा स्पेंड किया, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो सिंपल 10 इंटू 1, 9 इंटू 2, 3 इंटू 8 एंड करते चले जाएंगे हम ऐसे। अब देखिए मुझे किन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, मुझे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन देखना है, राइट। तो प्राइसेस देखिए यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ तक बढ़ रहा है भाई, 10 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 30 हुआ, तो यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है। तो क्या मैं इधर तक बोल सकती हूँ कि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, जो हमने अभी पिछला रिलेशन देखा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी एग्जैक्टली सेम है। तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होनी चाहिए, इक्वल्स टू 1, राइट। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपेंडिचर मेरा जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम होता जा रहा है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1।
अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि लेस देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है कि मोर देन 1 है। तो मोर प्रिसाइज मेथड जो हुआ वो आपका परसेंटेज मेथड ही होगा, राइट। आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का रिलेशन एनालाइज करना है और उसके बेसिस पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, नॉट इवन कैलकुलेट, बतानी है कि इक्वल्स टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? आइए एक कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये तो मैंने टैबुलर फॉर्मेट में आपको बताया, आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹5 पर यूनिट ही बाइज 100 यूनिट्स। भाई बहुत थ्योरी हो गई, सिंपल है, इसको और सिंपल बनाने के लिए आप टेबल बना लीजिए। प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, 3 कॉलम्स हो गए। क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर रुपीज में, राइट। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, ठीक है। कितना टोटल एक्सपेंडिचर उसने किया? 500 का। व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹5 पर यूनिट ही बाइज 100 यूनिट्स। कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया? 500 यूनिट्स। मुझे किन दोनों के बीच का कैलकुलेशन चाहिए, किन दोनों के रिलेशन को एनालाइज करना है? इट्स जस्ट प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस फॉल हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। देखो इस प्राइस पर भी 500 था, फॉल हुआ तो भी 500 है। जब प्राइस में चेंजेस आते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर सेम होता है तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। सिंपल, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, since the price has changed and total elasticity since the price has changed and total expenditure remains constant, so we can say that price elasticity of demand is equal to 1. That's it. That's a very simple question. बहुत simple है, ये generally MCQs में ज्यादा आता है rather than the separate numericals, right? इसके एक आधे कुछ और versions हो सकते हैं numerical के, तो जिन बच्चों के basics clear हो गए हैं वो मुझे comment down कर सकते हैं, मैं आपको PDF send कर दूंगी। तो आइए एक लास्ट टॉपिक बचा है मेरा इस चैप्टर का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम्स, ईदर इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। छोटे क्वेश्चंस का कोई पार्ट बन जाएगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। लेट्स सी दैट। देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट पॉइंटर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट्स मतलब जो मेरे पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल हो। देखिए इस टॉपिक में मुझे क्या देखना है कि किस केस में इलास्टिसिटी हाई होगी, किस केस में इलास्टिसिटी कम होगी। अब बहुत बच्चे हैं ना जिनको कंफ्यूजन होता है, पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे इलास्टिसिटी का लेकिन इस टॉपिक में आके फंस जाते हैं। देखिए इलास्टिसिटी हाई का मतलब क्या होता है कि अगर थोड़ा भी प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है, अगर थोड़ा सा भी माइन्यूटली भी बढ़ रहा है तो क्वांटिटी में अगर बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है, दैट इज हाईली इलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? सिमिलरली कि प्राइस में अगर थोड़ा चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी, डेफिनेट बात है क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, लेकिन बहुत ड्रास्टिक फॉल नहीं आएगा, दैट इज इनइलास्टिक। क्लियर है आपको? अब फैक्टर्स पढ़ने चलते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जिस चीज के अवेलेबल होते हैं, जैसे चाय किसी को नहीं मिल रही है तो ग्रीन टी अवेलेबल है, कॉफी अवेलेबल है, क्योंकि काम सब एक ही टाइप का करती है। पेप्सी है, कोक है, ये सारी चीजें क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अगर एक का भी थोड़ा भी प्राइस ऊपर चला जाएगा ना तो क्वांटिटी धड़ाम से नीचे आके गिरेगी उसकी, राइट? क्योंकि लोगों को लगेगा भाई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो मैं उस चीज को क्यों कंज्यूम करूं, राइट? तो हाईली इलास्टिक। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, एग्जाम्पल सॉल्ट। सॉल्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? आप सॉल्ट को किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हो इतना इजीली? नहीं कर सकते हो, राइट? तो उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए क्वांटिटी डेफिनेटली थोड़ा कम होगा लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी, राइट? तो ये इनइलास्टिक है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द कमोडिटी। कि भाई आज मैं अपना इनकम जितनी स्पेंड कर रही हूं उसका कितना पार्ट मैं उस कमोडिटी पे खर्चा कर रही हूं। अगर बहुत बड़ा पोर्शन मेरी इनकम का खर्च होता है उन कमोडिटीज पर तो भाई मैं दिमाग तो लगाऊंगी खर्च करने के पहले, राइट? तो दो केसेस बनते हैं, वेरी बिग फ्रैक्शन ऑफ इनकम और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इनकम।
अगर मैं बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही हूँ, सपोज मेरी इनकम 20,000 है और मेरा 16-17,000 उस चीज पे खर्च हो रहा है, तो मैं दिमाग लगाऊंगी ना खर्च करने के पहले, तो उस चीज का प्राइस थोड़ा भी बढ़ेगा तो मैं क्वांटिटी कम कर दूंगी, क्योंकि भाई मेरी मेजॉरिटी पोर्शन जो है इनकम का उस पर खर्च हो रहा है। अगर वही चीज प्राइस अगर कम हो जाएगा तो मैं थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा दूंगी, राइट। लेकिन वही चीज है कि इनकम का मेरा बहुत स्मॉल पोर्शन खर्च होता है, सपोज 500,000 रुपीज खर्च हो रहा है, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी, ठीक है यार चलो प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं कंज्यूम, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज इन इलास्टिक। तो प्राइसेस अगर उसका बढ़ भी रहा है तो मैं क्वांटिटी थोड़ी कम करूंगी, लेकिन थोड़े से कम करूंगी। दैट्स व्हाई इट इज इन इलास्टिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर, हैबिट्स। कोई पर्सन अगर हैबिचुएटेड होता है किसी चीज को लेकर, तो प्राइसेस चाहे जितने भी ऊपर चले जाएं उसको तो वो कमोडिटी कंज्यूम करनी ही करनी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सिगरेट्स। इफ द पर्सन इज हैबिचुएटेड टू स्मोकिंग, चाहे सिगरेट्स के प्राइस कितने भी ऊपर चले जाएं वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। शायद एक आधी कम कंज्यूम करे तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, दैट्स व्हाई इट इज इनइलास्टिक। लेकिन जो इंसान अपनी हैबिट्स चेंज कर सकता है इजीली कि भाई प्राइसेस अब ऊपर चले गए तो मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है इस चीज को कंज्यूम करना, तो मैं क्वांटिटी उस चीज की कम कर देता हूं, दैट विल बी इलास्टिक, राइट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो नेसेसिटीज होती हैं, अब उसका चाहे जितना भी प्राइस बढ़ जाए मैं क्वांटिटी कंज्यूम करूंगी, थोड़ी कम करूंगी, लेकिन थोड़े से ही कम होगा, इनइलास्टिक। कंफर्ट आइटम्स जितने भी होते हैं ना, वो ना ही ज्यादा इलास्टिक होते हैं ना ही ज्यादा इनइलास्टिक होते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ मॉडरेटली इलास्टिक होते हैं, कि हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज पे रिएक्ट करते हैं कि भाई प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो मैं क्वांटिटी कम करूंगी, मॉडरेटली कम करूंगी, राइट। लग्जरीज आर इलास्टिक। प्राइसेस कम हो रहे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो मैं क्वांटिटी को बहुत ज्यादा वेरी करूंगी। अगर प्राइसेस एसी के बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, अभी नहीं खरीदना, मुझे क्वांटिटी एकदम से ड्रॉप। तभी मेजरली लोग जो एसी परचेज करते हैं वो समर्स में करते हैं, विंटर्स में करते हैं, राइट। तभी मेजरली लोग जो एसीज हैं वो विंटर्स में परचेज करते हैं कि प्राइसेस कम हो जाते हैं तो फिर हम क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ा देते हैं, राइट। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि क्या मैं अपनी नीड्स को आगे पोस्टपोन कर सकती हूँ, अगर हाँ तो वो क्या है, इलास्टिक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कार खरीदनी है, अभी उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, तो मैं ये सोच सकती हूँ ना कि भाई थोड़े टाइम रुक जाती हूँ और प्राइसेस जब नीचे आ जाएंगे तब खरीद लूंगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ कि प्राइसेस जब हाई थे तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई, क्योंकि कोई भी परचेज उस चीज को नहीं कर रहा है, तो हाँ मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ। लेकिन वही चीज आपका सपोज एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बुक्स महंगी है, तो क्या मैं ये सोच सकती हूँ यार अभी छोड़ो थोड़े टाइम बाद में बुक ले लूंगी, ऐसा हम नहीं कर सकते ना, बिकॉज हम बुक्स को पोस्टपोन नहीं कर सकते। या फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है कि भाई आप अभी बहुत महंगी मिल रही है, चलो छोड़ो थोड़े दिन बाद खरीद लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उनका प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है तो मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकती हूँ, तो वो इनइलास्टिक है, राइट। तो टाइम पीरियड से इसका बेसिक मतलब क्या है, पोस्टपोनमेंट, कि क्या मैं अपनी नीड्स को पोस्टपोन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, कि भाई मैं कमोडिटी को कितना ज्यादा यूज कर सकती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं मिल्क। मिल्क कैन बी यूज फॉर स्किन केयर, मिल्क कैन बी यूज फॉर कंजम्पशन। हम बहुत सारी चीजों में मिल्क को यूज कर सकते हैं, राइट। तो आज अगर उसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगी, क्वांटिटी एकदम से ड्रॉप कर दूंगी। मम्मी बोल देती ना स्किन केयर में यूज नहीं करना, दूध इतना महंगा आ रहा है, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो इलास्टिक है, लेकिन कैन नॉट बी पुट टू मेनी यूजेस। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, सिर्फ कंजम्पशन के लिए मेजरली यूज होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, उस चीज का प्राइस ऊपर जाएगा फिर भी क्वांटिटी तो कंज्यूम करोगे, थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज इनइलास्टिक। लास्ट टू आर लेफ्ट, लेट्स सी दैट। लेवल ऑफ इनकम, देखिए ये थोड़ा सा अलग है। जिनकी बहुत ज्यादा इनकम होती है, देखिए उनको तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उनको तो क्वांटिटी उतनी खरीदनी है, मतलब खरीदनी है, दैट्स व्हाई इट इज इनइलास्टिक। वेरी लो इनकम, ऑलरेडी जिनकी बहुत ज्यादा कम इनकम है वो वैसे ही बेयर मिनिमम पे चल रहे हैं और क्या क्वांटिटीज को वो कट करेंगे, राइट, तो इनइलास्टिक। बात आती है मिडिल लेवल ऑफ इनकम में, इंसान पिस्ता जो है ना या फंस जाता है, वो मिडिल लेवल वाला ही फंसता है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो मुझे क्वांटिटी को कम करना है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो मुझे क्वांटिटी को अप करना है,
राइट, दैट्स वाई मिडिल लेवल ऑफ इनकम वाला ही इलास्टिक होता है, ये दोनों इन इलास्टिक होते हैं। और ये एमसीक्यू में ना बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये वाला पॉइंटर जो है इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए लास्ट फैक्टर बचा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ प्राइसेस। जो हाई प्राइस्ड कमोडिटीज होती है, प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा टीवी हो गया, एक्चुअली एसी हो गया, एंड आपके जो भी हाई प्राइस लग्जरी आइटम्स हैं वो क्या होंगे, सब इलास्टिक होंगे कि प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाता है तो क्वांटिटी एकदम से ड्रॉप होता है। एंड लो प्राइस्ड कमोडिटी है, पेंसिल है, पेन है, तो हम 2-4 रुपए के लिए इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है थोड़ा प्राइस अप है, मैं क्वांटिटी डाउन करूंगी लेकिन इतने से नहीं करूंगी, राइट। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स, और ये 8 पॉइंट था, ओके। सो दीज आर ऑल द 8 फैक्टर्स, ये पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो प्लीज बच्चे अच्छे से इस चीज को कवर कर लीजिएगा। तो ऑफिशियली यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको पर्सनल पूछना है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो पढ़ते रहिए। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।